Hello, welcome back to channel of Anchor, and let's study the chapter which we were studying, the most important topic of this board examination, class 12th English board examination for the CBSE as well as the UP board learners. This topic is extremely important. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। जब आप सेलिब्रिटीज़ बन जाइएगा, जब आप बड़े आदमी बन जाइएगा, तो इंटरव्यू सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू। इन द प्रीवियस एपिसोड वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ द इंटरव्यू, दैट इंटरव्यू is good. Interview increases your reputation. Interview helps in garnering support, motivates other people, but at the same time अगर आपके पास नॉलेज कम है then you should avoid taking the interviews, giving the interviews, क्योंकि इंटरव्यू देने से रेपुटेशन हार्म हो सकती है, पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंटरव्यू सोच समझकर देना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है ये भी एपिसोड लंबा हो जाए like the previous one because it requires an explanation of the whole chapter, but since this is the most important chapter, so you need to take it into consideration, you need to pay attention properly, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे पूरा वीडियो तो आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस बिना रटे आंसर कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट बाइलिंगुअली। मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन बोथ द लैंग्वेजेस दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली फॉर the future, not only just from the perspective of exams but for your life as well. So let's begin with the second part of the interview by Christopher Sylvester, ठीक है। सेकेंड पार्ट में एक प्रोफेसर थे, ठीक है, वो अम्बर्तो इको उनका इंटरव्यू लिया गया और उसी का एक पार्ट है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू मुकुंद पद्मानाभन है। द हिंदू न्यूज़पेपर साउथ में पब्लिश होता है, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, जिसको जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, क्योंकि द हिंदू में मैटर पढ़ने का एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी वेरी हाई, एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर रीडर देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। सो बहुत मेहनत करनी पड़ती है द हिंदू पढ़ने में, एटलीस्ट 2-3 आवर्स आर नीडेड। और जो लोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, IAS, IFS इनकी तैयारी करते हैं वो द हिंदू पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें द न्यूज़ एंड द आइडियाज, द इन्वेंशंस, द डिस्कशंस, डिबेट ओवर्स, एवरीथिंग आर एक्सप्लेन वेरी नाइसली। तो शुरू करते हैं। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, ठीक है, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction। तो ये इन सब चीज़ों के राइटर हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते हैं बुक्स का, राइटिंग्स का, साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, सेमियोटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिक्शन लिखना शुरू कर दिया, यानी कि इमेजिनरी स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। मीन्स ही इज अ हाई एक्लेम्ड राइटर एंड अ फेमस राइटर एज वेल। His written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired to the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज हुई सोल्ड। सो उससे उनको काफ़ी रेपुटेशन मिली। तो उन्हीं का इंटरव्यू ये छपा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि इंटरव्यू से रेपुटेशन हार्म भी होती है और इंटरव्यू से लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरव्यू यू विल बेटर नो विच वे यू हैव टू गो थ्रू। क्या आपको इंटरव्यू देना चाहिए, वेदर यू शुड टेक एन इंटरव्यू, गिव एन इंटरव्यू और नॉट। सो मुकुंद पद्मानाभन हिंदू न्यूज़पेपर से इंटरव्यू ले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी इंटरव्यूज छपते हैं। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर नहीं है तो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करिए। रेलवे मिनिस्टर्स के, स्पोर्ट्स पर्सन्स के, फिल्म एक्टर्स के इंटरव्यूज छपते रहते हैं। एंड जैसे इरफान खान सॉरी, जो फेमस एक्टर थे, है ना,
हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जैसे मूवीज़ में उन्होंने लंच बॉक्स जैसी फेमस मूवीज़ में काम किया, उनका इंटरव्यू छपा था। तो उन्होंने बताया कि हाउ हार्ड ही वॉज फाइटिंग विद द कैंसर, बट सॉरी टू से ही लॉस्ट दैट लाइफ। मुकुंद कहते हैं, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो उन्होंने उम्बर्तो इको के लिए कहा था कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, साइंस स्टडी भी कर लेते हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, बच्चों की किताबें भी लिख सकते हैं, फिक्शन भी लिख लेते हैं, इनके पास इतना समय कहाँ से आता है, वेयर डज ही गेट टाइम फ्रॉम? क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, थक जाते हैं अपने काम को, इन सो मेनी एरियाज ही इज वर्किंग इन, सो इट मीन्स ही इज डिवोटिंग lots of time, obviously. Umberto Eco says, may I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. तो कहने हो सकता है, लगता है लोगों को मैं कई सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, दैट इज राइटिंग। मुकुंद पूछते हैं कौन सी है, विच इज? Umberto Eco कहते हैं, now that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursued them through my academic work and my novel. तो कहते हैं मुझे फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, थोड़ा दार्शनिक विचार है मेरे, कि मैं चीज़ों को सोचता हूँ, उनको एनालाइज करके काम करता हूँ, ठीक है। फॉर इवन माई बुक्स ऑफ चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। तो मेरी किताब, बच्चों की किताबें भी ऐसे टॉपिक्स पे होती हैं जिनसे बच्चे लड़ाई झगड़ा ना सीखे, शांति से रहना सीखे, ठीक है। And then I have a secret. Do you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. तो कहते हैं जो आप यूनिवर्स देखते हैं खाली पड़ा हुआ है, तो कहते हैं इसमें जो खाली जगह है, एटम्स हैं, वो हटा दे तो क्या होगा? The universe will become as big as my fist. तो मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। यानी कि वो कहते हैं I utilize my time, all the free time. I don't let me free. इसलिए मैं इतना सब कर लेता हूँ। जुझारूपन है, दिल जिद्दी है, दिल जिद्दी है, ये वाली स्पिरिट है, जिद्दी दिल है, हर समय लगा रहता है। Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. तो empty spaces को क्या कहते हैं? Interstices बोलते हैं। Interstices. Say you are coming over to my place. You are in an elevator. Example देते हैं कि empty spaces क्या है, कहाँ पर समय है। So you are coming over to my place. You are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up and from the first to the third floor, I have already written an article. हंसते। तो मतलब वो कहते हैं कि मैं हर खाली समय का इस्तेमाल करता हूँ। मीन्स टू से जब हम कहीं जा रहे हैं, कुछ सोचते हैं, दिमाग हमारा चलता रहता है, माइंड कीप्स ऑफ थिंकिंग। दिस राइटर अम्बर्तो इको, ही यूजेस द वर्ड हिज माइंड कंस्ट्रक्टिवली, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज में लाते हैं। मीन्स ही कीप्स ऑन थिंकिंग एंड देन पेन्स इट डाउन, जॉट्स इट डाउन, वो उसको लिखते चलते हैं, ठीक है। उस समय में एक थॉट डेवलप कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, एंड देन ही राइट्स इट। सो दिस इज हाउ ही इज एबल टू यूटिलाइज टाइम। Not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has certain playful and personal quality about it. तो कह रहे हैं आपका पर्सनल टच, ऑटोबायोग्राफिकल टच आपकी स्टोरीज में मिलता है, जो फिक्शनल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है। It's a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? तो कहते हैं कि कभी कभी बोरिंग हो जाती है इसलिए आपकी राइटिंग, हर बार लोग पर्सनल नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग, कुछ डिफरेंट पढ़ना चाहते हैं, सो इन दैट सिनेरियो दिस हैपेंस। तो कहते हैं क्या ये नेचुरली आई या आपने इस पे काम किया, यू हैव लर्नड अबाउट इट? व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर्स सेड, तो बताते हैं कैसे हुआ कि जब डॉक्टरल डिसर्टेशंस क्या होते हैं? डिसर्टेशन इज अ रिसर्च वर्क ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, जो लोग हायर स्टडीज करते हैं उनको बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैंने जब प्रेजेंट किया, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक ए लॉट ऑफ
false hypothesis and then they correct them and at the end they put the conclusions. तो प्रोफेसर ने कहा मोस्टली लोग क्या करते हैं कि छाप लेते हैं, इधर से आइडिया छाप लिया, उधर से आइडिया छाप लिया। बहुत कम लोग अपने रिसर्च करते हैं, किसी बुक से उतार लाए थॉट फिर ले आए। You at the contrary told the story of your research, even including your trials and errors. तो तुमने अपनी पूरी रिसर्च की स्टोरी बताई, कहाँ कहाँ पर गलती की, सब बताया। तो दिस इज ओरिजिनल, मीन्स रिसर्च वर्क इज बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी। बुक से, गूगल से, डेटा से, कहीं से किसी की मदद लेकर छाप लेना, उतार लेना is not research. That's why we Indians are behind. We are more of copycats. What new are we inventing? That's more important. ठीक है? At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertations as a book, which meant he appreciated it. ठीक है? तो मैंने उसको एक किताब के तौर पर पब्लिश किया और उसकी तारीफ भी की गई। At that point, the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. तो मैंने जैसे एक स्कॉलर की किताब लिखी जाती है वैसे लिखी थी, इसलिए वो रिसर्च की तरह बुक की तरह पब्लिश हुई और पसंद भी की गई। साइंटिफिक रिसर्च जर्नल्स निकलते हैं जिसमें जो स्कॉलर्स या बच्चे इन्वेंशंस करते हैं वो निकलती हैं, फिर उन पे और काम होता है, देन सर्टेन प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड। Even including your that is why my essays always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives so late, at the age of 50 more or less. तो इनमें narrative aspect है, यानी कि कहानी की तरीके से सब चीज़ें बताई गई कि मैंने ऐसी रिसर्च की है, मैंने यहाँ से ये फाइंड आउट किया, इसमें ये मिस्टेक हुई, so on and so forth. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. वो मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि तुम एसेइस्ट और नॉवलिस्ट नहीं हो। He wanted to do creative writing one day and another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. तो मेरे पास कुछ नहीं करने को था तो मैंने नॉवल लिखना शुरू किया and I gradually my novels were liked by the people. ठीक है, मुझे लगा कि नॉवेल्स लिखने से, नॉवल कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, उसमें का मतलब है नैरेट करना, बताना। ठीक है, कहानी बताना, कुछ भी बताना। Talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो उन्होंने बता रहे हैं इतनी नॉवेल्स लिखी, तो उन्होंने कहा नहीं 40 लिखी हैं। वो 40 among them a seminal piece of work on semiotics, but ask more about Umberto Eco and they will say, oh, he is a novelist, does that bother you? तो लोगों से बारे में पूछो इटली में तो वो कहेंगे वो नॉवलिस्ट हैं, जबकि मैंने साइंस स्टडी के ऊपर भी काम किया है, उसके ऊपर भी नॉवेल्स लिखी, उसके ऊपर भी रिसर्च वर्क पब्लिश किया है ताकि लोग साइन लैंग्वेज को ज़्यादा समझें, हमारी लाइफ में क्या साइंस होते हैं वो जाने। Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays, it's not a joke. I participate in academic conferences, not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with a academic community. तो मैं academic conferences attend करता हूँ जहाँ पर discussions होते हैं students और teachers के बीच में, वहाँ पर सुनता हूँ, there I get ideas from. But okay, if they have read only the novels, I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. तो कहते हैं ऑब्वियसली खाली साइन लैंग्वेज पे लिखेंगे तो हर किसी को वो नहीं पसंद है। नॉवल में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, देयर इज अ स्टोरी, सो पीपल लव इट ऑब्वियसली, सो पीपल विल लाइक दैट। तो मतलब उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बता रहे हैं, ही इज बीइंग इंटरव्यूड अबाउट हिज सक्सेस, हाउ ही बिकेम ए नॉवेल राइटर एंड ही इज टेलिंग अबाउट दैट। तो देखिए उनसे किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, हाउ ही वेंट ऑन टू बिकम ए नॉवलिस्ट। उन्होंने सच सच बता भी दिया कि कैसे वो एक्सीडेंटली, अब यही पे लोग कहने लगे अरे ये तो धोखे से चीट करके नॉवलिस्ट बन गए, तो बट ही हैज टोल्ड इट। तो यू शुड हैव करेज ऑल्सो। तो जो इंटरव्यू जिसका हो रहा है उसके पास हिम्मत तो हो ये बोलने की, तब तो बोल पाएगा, है कि नहीं।
Which brings me to my next question. मुकुंद कहते हैं, The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो आपकी जो नॉवेल है उसमें डिटेक्टिव स्टोरी भी है, मेटाफिजिक्स भी है, ठीक है, मेटाफिजिक्स टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड ऑल, और थियोलॉजी भी है, ठीक है। तो क्या आपकी नॉवेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है? तो क्या लोग गॉड और रिलीजियस बिलीव्स के भी बारे में, थियोलॉजी के भी बारे में बात करती है, तो क्या आपको लगता नहीं है बिल्कुल डिफरेंट है? तो वो कहते हैं नहीं, ठीक है, journalists are puzzled and sometimes publishers, and this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. उनको लगता है कि लोगों को टफ चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी है, इंटेलिजेंट कम्युनिटी भी है, जिसको कुछ डिफरेंट पढ़ना होता है, नॉट जस्ट सिंपल स्टोरीज, घर की कहानी एंड ऑल दैट, डिटेक्टिव स्टोरी या मर्डर की स्टोरी, like to study something constructive, something talking about universe, something talking about God, beliefs, societal structure, उनके बारे में. So those are the lovers of my books. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of readers. But it's exactly these kind of readers who don't want easy experiences. तो कहते हैं इतने सारे बिलियन लोग हैं और इतने ही लोगों ने केवल पढ़ी है, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैटेगरी है, तो सबकी चॉइस मतलब अलग अलग होती है. कुछ लोग हो सकता है इंटरव्यू देखना भी पसंद करें. दैट व्हाट ही मीन्स टू से हियर. सम पीपल माइट नॉट लाइक टू वॉच इंटरव्यूज, लिसन टू देम, बट सम मे लाइक इट, फाइंड इट मोटिवेटिंग, फाइंड इट अ गाइडिंग फैक्टर इन देयर लाइव्स. उसी तरीके से जो इंटरव्यू देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. तो वो कह रहे हैं मैं भी हूँ उसी तरीके से, जैसे लोगों को डिफरेंट चॉइसेस पसंद होती हैं लाइफ में, तो वो अपनी देखिए लाइफ के बारे में सब कुछ बताए दे रहे हैं. तो यही इंटरव्यू में होता है कि वो क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जाते हैं कि आप आंसर करने को मजबूर हो जाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं दिन भर लिखता ही रहता हूँ, मैं भी इंजॉय करता हूँ, शोज इंजॉय करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दिन भर एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ. सो व्हाट ही इज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? तो कहते हैं क्या ये medieval history के बारे में इसलिए वो नॉवल सक्सेसफुल हुई, द नेम ऑफ द रोज? That's possible, क्या हो सकता है, लोगों का इंटरप्रिटेशन है. But let me tell you another story, because I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said, while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो वो कहती हैं कि मेरा जो पब्लिशर था उसने कहा कि आपकी 3,000 से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकेंगी. बिकी कितनी? 10 to 11, 15 मिलियन. उसने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ पर थियोलॉजी कोई नहीं मानता था, गॉड और रिलीजियस बिलीव्स नहीं मानता था, कैथेड्रल चर्चेस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बिकेंगी नहीं. So I was given an audience advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 to 3 million in the US. लेकिन 2 to 3 million US में ही बिक गए. यानी कि लोग कुछ डिफरेंट पढ़ना चाहते हैं, समथिंग अबाउट nature, something about how the existence of human beings, what is the study of God, what is the belief of God in different parts of the world, how people perform religious practices, so on and so forth. वो खाली murder और stories और kidnapping और suspense और thriller में विश्वास नहीं करते हैं. It has a different audience, you can say. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. और वो खुद कह रहे हैं, देखो उन्होंने कह दिया. अब लोग कहें कि लेओ कैसा राइटर है, अपने ही बारे में कह रहा है कि मेरी सक्सेस, किताब की सक्सेस मिस्ट्री है. Nobody can predict it. I think if I had written The Name of the Rose 10 years earlier or later, it would not have been the same. Why it worked at that time is a mystery. तो अपने ही नॉवल के लिए कह रहे हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हो गई, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है. ठीक, तो कोई राइटर अपनी सक्सेस के बारे में ऐसा कह सकता है? कोई क्रिकेटर है, वो फेमस हो गया, नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया, इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म कर रहा है, वो कहने लगे मैं कैसे क्रिकेटर बन गया, ये मुझे खुद ही नहीं विश्वास है. बल्कि वो क्या कहना चाहेगा
कि मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कोच ने मुझे गाइड किया, दिस कोच गाइड मी, ही गेव सो मच ऑफ टाइम टू मी, ही मेड मी improve my performance and skills and all. But what he is saying it's a mystery. So this is where the interviews can be defamatory, although he was not derided for it, not criticized. हो सकता है कुछ लोगों ने criticize भी किया हो, but he says that my success is a mystery. So what he means to say, with the help of this interview, the writer ने क्या बताने की कोशिश की है, ये देखिए किस तरीके के पर्सनल उसने क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछे कि उन्होंने क्या कह दिया कि मेरी सक्सेस मिस्ट्री है। नंबर तो कोई सही, मेरी सक्सेस मुझे ही नहीं पता मैं क्यों सक्सेसफुल हो गया। तो अब लोग कहने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, हो सकता है ये कैसा राइटर है, इसको अपने बारे में नहीं मालूम है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज पुट। This is where the interviews can be defamatory. They may diminish, they may take away person's soul, they may be a thumbprints on the windpipe. समझ में आया? इस इंटरव्यू से क्या पता लगा आपको कि उन्होंने बताया कि मैं कैसे मेहनत, उन्होंने बताया कि मैं एम्प्टी स्पेसेस में, इंटरस्टिसेस में काम करता हूँ, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया। he also told the positive aspect that he works in interstices, empty spaces, and that much of hard work he puts, and उसको फिर डिनाई भी कर दिया। So both aspects of the interviews which were discussed in the first part have been shown that it can be defamatory and it can be motivating also. So this was how the explanation of this chapter was, the most important chapter in the class 12 syllabus. Hope you enjoyed, hope you understood this chapter, and if you have any questions you can comment, you can ask me if any further explanation or questions are needed, question answers are needed, and prepare, study the full video, and then only you can understand the chapter. A little tougher side mein hai ye chapter, but I hope you enjoyed it. Keep coming back to the channel for more explanation and topics. Bye, take care, all the best for the upcoming examination. Bye.